गुमशुदा औरत का राज शहर से गांव की ओर। रात का समय था। करण अपनी बाइक पर अंधेरे रास्तों से गुजर रहा था। वह बरौली गांव की ओर जा रहा था, जहां पिछले 3 महीनों से लगातार औरतों के गुम होने की खबरें आ रही थीं। अगर ये खबर सच निकली, तो ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी होगी। गांव पहुंचकर करण सीधा इंस्पेक्टर राघव से मिला। सर, गांव में औरतों के गायब होने के मामले, क्या उनमें कोई कनेक्शन मिला? करण, ये केस आसान नहीं है। हर बार औरतें रात को अचानक गायब होती हैं और सुबह उनकी परछाई गांव के बाहर सूखे कुएं के पास दिखाई देती है। परछाई मतलब कोई आत्मा। हमें यकीन नहीं, पर डर इतना है कि गांव वाले रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। अगली सुबह करण ने गांव की सबसे बूढ़ी औरत सुधा आंटी से बात की। बेटा, ये सब उस औरत का श्राप है। बरौली हवेली की बहू मंजरी, उसके साथ 40 साल पहले बड़ा अन्याय हुआ था और तभी से उसकी आत्मा गांव की औरतों को अपने साथ खींच ले जाती है। पर कोई सबूत। बेटा, रात को हवेली जाओ, तुम्हें खुद दिखेगा। इसी बीच करण की मंगेतर नैना अचानक गांव आ पहुंची। करण, तुम मुझे बताए बिना यहाँ आ गए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नैना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें अकेले खतरे में नहीं छोड़ूंगी। रात को करण और नैना टॉर्च लेकर बरौली हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर की आंखें अंधेरे में चमकती लग रही थीं। करण, ये जगह मुझे घुटन सी दे रही है। अचानक हवेली के गलियारे में सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। करण और नैना ने उस औरत का पीछा किया। वो औरत गलियारे से उतरकर तहखाने की ओर बढ़ रही थी। करण, मत जाओ, यही तो सच्चाई है। वे तहखाने में पहुँचे। वहाँ मिट्टी से भरे बर्तन, टूटी जंजीरें और दीवार पर खून से लिखा एक नाम, मंजरी। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में वही औरत फिर दिखाई दी। क्यों आए हो मेरे पास? हम सच जानना चाहते हैं। तो सुनो, मैं मंजरी हूँ। मुझे मेरे ही परिवार ने जिंदा इसी तहखाने में दफना दिया था, क्योंकि मैंने सच्चाई बोलने की हिम्मत की थी। अब हर औरत का दर्द मेरी पुकार सुनता है। अचानक इंस्पेक्टर राघव और गांव वाले तहखाने में घुस आए। करण, दूर रहो, ये औरत कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसान है। राघव ने टॉर्च सीधी उस औरत के चेहरे पर डाली। चेहरा साफ हुआ। वो और कोई नहीं, बल्कि सुधा आंटी थी। अब, लेकिन क्यों? क्योंकि गांव के मर्दों ने सालों तक औरतों को दबाकर रखा। मैंने मंजरी की कहानी को भूत का रूप दिया ताकि औरतें डर के बजाय सवाल उठाएं। ये सब मेरा बनाया हुआ खेल था। सकते में थे।
औरतों की गुमशुदगी असल में सुधा आंटी का प्लान था। वो उन्हें छिपा कर रखती ताकि वे जुल्म से दूर रहें। आपने सही मकसद चुना, पर तरीका गलत था। हाँ, पर अब गांव की औरतें जान चुकी हैं कि उनकी चुप्पी सबसे बड़ा डर है। सुधा आंटी को पुलिस ले गई। गांव की औरतें अब खुलकर सामने आईं। कभी कभी सच्चाई भूत से भी ज्यादा डरावनी होती है, और कभी कभी डर ही इंसान को ताकत बनना सिखाता है।